जाना है इलेक्शन का ट्रेनिंग में, जो कि होने वाला है छपरा में। तो ओपन किया, लुक एट दिस, कितना प्यारा है, कितना प्रेटी है, बहुत सॉफ्ट भी। मैं ना पिक्स यहाँ डाल दूँगी क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं परफेक्टली टाइम से निकलूँगी। तेरे वेट करना पड़ा, बस जब नहीं मिली तब मुझे मैं चली, फिर वहाँ से एक टेम्पो लिया, 10 रुपया दिया एंड और फटाफट सर मतलब जो भी बता रहे थे वो मैं नोट कर ली। नोट करने के बाद से मुझे ध्यान नहीं, फिर वहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा एंडिंग पार्टी बचा हुआ था। माय अमेजिंग सब्सक्राइबर्स ऑल्सो बहुत। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चौरसिया क्रिएशन। आई एम स्वाति चौरसिया। आज मैं बहुत जल्दी में हुई हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है इलेक्शन का ट्रेनिंग में, जो कि होने वाला है छपरा में। तो अभी तो मैं फटाफट रेडी होने वाली हूँ एंड आज जो मैं कुर्ता पहनने वाली हूँ न्यू है एंड बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड है, जो कि मैंने लिया था मिंत्रा से। तो उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूँगी, अगर आपको पसंद आएगा तो आप परचेस कर सकते हैं। फटाफट मैं अपना फेशियल हेयर रिमूव करूँगी। नहा के तो आ चुकी हूँ बट फिर भी ये फेशियल हेयर को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। लुक एट दिस। एंड उसके बाद मुझे रेडी होना, रेडी होके फिर भाई के साथ जाऊँगी स्टैंड तक। स्टैंड से मैं बस लूँगी क्योंकि ट्रेन है वो निकल चुकी है। तो अभी बस का ही बस वेट है कि मतलब बस के पास मुझे जाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि बस कब आएगी कब नहीं आएगी। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ट्रेनिंग में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। मैं रेडी हो जाती हूँ। यहाँ सारा मैं डाल के रखी हूँ अपना कपड़ा। रुकिए, ये देखिए फ़ोन भी चार्ज में लगाई हूँ, इसलिए ये है मेरा कुर्ता सेट जो कि मैंने अभी ओपन किया। लुक एट दिस, कितना प्यारा है, कितना प्रेटी है, बहुत सॉफ्ट भी है। तो पहले रेडी हो जाती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं रेडी हो गई हूँ। लुक एट दिस। एंड अभी मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, क्योंकि मैं बस के लिए जाऊँगी तो मेरा शायद लेट हो सकता है ट्रेनिंग में। बस कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, तो मैं सोच रही हूँ स्कूटी से जाऊँ। अभी देखती हूँ घर में पूछ के क्या से जाने के लिए लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं जाऊँगी गमरिया, फिर वहाँ मुझे वेट करना पड़ेगा। ये सब थोड़ा सा जो लगा हुआ एक्स्ट्रा, इसे मैं ज़रूर वाइप कर दूँगी। अपना मुँह बांध के जाऊँगी तो ये सारा चीज़ हट जाएगा। सो नोज पिन मैंने नहीं पहना हुआ है बिकॉज ऑफ माई कोल्ड। तो रुकिए मैं अपना ड्रेस दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है। बस थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा लूज है। मैं ना पिक्स यहाँ डाल दूँगी, अगर मैं पिक्स क्लिक करवाऊँगी तो ज़रूर यहाँ डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। नाउ लेट्स गो। उसके बाद क्या था, हमेशा का जैसा मैं कहीं जाती हूँ तो हमेशा मैं लेट होती हूँ, वही हाल मेरा आज भी था। बट यस, मुझे अपना इस चीज़ को ज़रूर चेंज करना है, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं परफेक्टली टाइम से निकलूँगी तो मैं पहुँच जाऊँगी। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी अपने हाथ में नहीं होता है। मैं वहाँ तक तो पहुँच गई थी गम्हरिया, बट वहाँ मुझे इतना देर वेट करना पड़ा बस का, मुझे बस नहीं मिली। एंड मेरे दिमाग में बस ये था कि मैं जैसे पहुंचूंगी वैसे ही बस ले लूँगी एंड बस मुझे 1 घंटा में पहुंचा देगा सीधा छपरा। बट वैसा कुछ नहीं था, मुझे इतना देर वेट करना पड़ा। बस जब नहीं मिली तब मुझे मतलब ना निराश होकर टेम्पू लेना पड़ा। एंड टेम्पू में पहले एक जगह से गई, दूसरी जगह दरौंदा गई, फिर से दरौंदा से चेंज करके मैं एकमा गई, फिर एकमा से टेम्पू लेके मैं सीधा पहुंची छपरा। फिर छपरा में जब मैं पहुंची तो वहाँ क्या था कि मुझे बहुत दूर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। अगर मैं वेट करती तो मैं तो सीधा 11 बजे पहुंचती क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। जिस टेम्पू में मैं बैठी हुई थी वो टेम्पो भी बहुत ज़्यादा पीछे था, तो मैं बहुत दूर पैदल चली। फिर वहाँ से एक टेम्पो लिया, 10 रुपया दिया एंड सीधा पहुँच गए कन्या विद्यालय, जहाँ मेरा इलेक्शन ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग में जब मैं पहुंची तो फटाफट सर मतलब जो भी बता रहे थे वो मैं नोट कर ली। नोट करने के बाद से मुझे ध्यान नहीं आया था कि मुझे आगे चेक करना चाहिए कि मुझे कौन से क्लासरूम में बैठना है। मुझे जो सामने क्लासरूम दिखा मैं उसी क्लासरूम में बैठ गई। जब सारा ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाला था, जब अटेंडेंस सीट आई मेरे पास में, तो उसमें मेरा नाम ही नहीं था। तो फिर मैंने बोला सर को कि सर इस अटेंडेंस सीट में मेरा नाम नहीं है। तो फिर सर बोले कि अच्छा होगा तो आप अपना ये दिखाइए कि आपका
आपका मतलब ना नंबर क्या है। तो नंबर देखने के बाद से सर बोले कि आपका यहाँ नहीं होगा, आपका ऊपर रूम नंबर 9 में होगा। जब मैं रूम नंबर 9 में पहुँची, वहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा एंडिंग पार्टी बचा हुआ था ट्रेनिंग का। तो वहाँ पहुँचने के बाद से क्या हुआ कि फिर वहाँ भी मेरा अटेंडेंस शीट में नाम नहीं था। तो फिर अन्नू मैम जो मेरे ही स्कूल की है टीचर, वो बोली कि मैम आपका रूम नंबर 10 में है, आपका नाम अनाउंस हो रहा है, आप कहाँ है। तो फिर मैं फटाफट भाग के रूम नंबर 10 में पहुंची। तो फिर मैंने सर को बोला कि सर मैं पहले से नीचे में थी, मैं ट्रेनिंग कर रही थी, बट मेरा नाम नहीं था उसमें, नाम यहाँ पे, प्लीज़ मेरा अटेंडेंस बनवा दीजिए। तो सर मेरा अटेंडेंस बनवा दिए। एंड उसके बाद से जब ट्रेनिंग पूरा ख़त्म हुआ तो यहाँ देखिए क्या हालत हुआ पड़ा था यहाँ का रास्ता का, जो कन्या विद्यालय था। तो पहला शिफ्ट तो हम लोगों का था ट्रेनिंग का, एक और शिफ्ट होने वाली थी, तो उसमें भी सारे टीचर्स आ रहे थे और यहाँ से हम लोग जा रहे थे। एंड यस, आई मेट माई अमेजिंग सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। बहुत खुशी होता है, आप लोग मुझे पहचानते हैं एंड प्लस में मिलते हैं ना वहाँ। तो हम लोगों ने साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाया, एक छोटा सा शूट किया, मतलब छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने जो डाला यहाँ पे। एंड उसके बाद से क्या था, हम लोग वहाँ से निकल गए सीधा सीधा ट्रेन के लिए, मतलब जंक्शन के लिए। तो एक टेम्पो लिया, टेम्पो से हम लोग पहुँच गए सीधा जंक्शन, छपरा जंक्शन। यहाँ हम लोग बहुत देर ट्रेन का वेट की, क्योंकि ट्रेन था 120 के करीब में, बाग एक्सप्रेस। बट वो 120 वाला ट्रेन पहुँची थी 150 के करीब में, और 140 के करीब में। और जब ट्रेन में बैठ गई तो वो ट्रेन खुलते ये खुली थी 2:30 के करीब में। इतना लेट। यहाँ से मैं पहुँच गई थी सीधा दरौंदा, क्योंकि दरौंदा के बाद से इसका स्टॉपेज था सीधा सिवान, लेकिन मुझे बीच में ही उतरना था। तो वहाँ उतरी, भाई को फ़ोन किया, नहीं, वहाँ से मैंने एक टेम्पो लिया, टेम्पो लेके पहुँच गई गमरिया। वहाँ पे मेरा भाई आया, भाई के साथ में मैं सीधा पहुँची घर। एंड इतना ज़्यादा मैं थक गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ट्रेनिंग में एग्जैक्टली क्या होता है कि आपको बस ये बताया जाता है कि आपको क्या करना है जाके इलेक्शन, जब आपका ड्यूटी लगेगा तो। एंड ये तो पहला ट्रेनिंग था। इसके बाद अगर आपका ड्यूटी लगेगा तो आपको एक और ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा नाम नहीं आया है सेकंड वाला लिस्ट में। तो बात ये होती है कि ट्रेनिंग से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, एंड प्लस में ड्यूटी लगने से भी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये लगता है कि हाँ चलिए, मुझे न्यू एक्सपीरियंस ना गेन करने का मौका मिलेगा। बट बात ये हो जाता है कि मतलब यहाँ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है सारन का, तो सारन ही ड्यूटी लगेगा अगर लगना होगा तो। अगर मेरे स्कूल के आसपास में लगेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ था कि सिवान में ट्रेनिंग में भी आराम से चली गई थी स्कूटी से। जब पिछले बार अप्रैल में ट्रेनिंग हुआ था, उसमें अपने स्कूटी से गई थी, ट्रेनिंग की थी। एंड ट्रेनिंग करने के बाद से टाइम से घर आ गई थी। एंड उस टाइम तो मेरा 4 बजे तक था ट्रेनिंग। तो यही था, ट्रेनिंग में ये सब बताया जाता है कि आपको वहाँ पे जाके क्या करना है, क्या गलती नहीं करना है, क्या चीज़ से आप फंस सकते हैं, कौन कौन सा टाइप का आपका वोट होता है, प्लस में कौन कौन सा मशीन होता है, ये सारा चीज़ के बारे में बताया जाता है। अब एक्जैक्टली क्या वहाँ पे बताया जाता है, वो सारा चीज़ शेयर करना अलाउ नहीं है। एंड सॉरी, गलती से ये नालंदा खंडर वाला व्लॉग इसमें ऐड हो गया, इसका कुछ पार्ट। एनीवे, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग ट्रेनिंग वाला। एंड अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और नेक्स्ट आज मैं जाने वाली हूँ अपना लेज़र हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट के लिए। सो बाय बाय।